नमस्कार। जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी की 337वीं कड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र अर्चना और मेरे साथ हैं रेडियो जल मित्र ज्योति। जैसे कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। हमारे आज के जल योद्धा अंशुमान सिंह जी दिल्ली से हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ के अध्यक्ष हैं और आज हम आपसे जल संबंधित स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशुमान सिंह जी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी। सर, हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि स्टार्टअप्स क्या हैं, इनसे युवा किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं? क्या जल संरक्षण और शुद्धिकरण से संबंधित स्टार्टअप्स भी संभव है? बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो आपका जो सवाल है कि स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य है देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। लेकिन एक स्टार्टअप एक इकाई है और स्टार्टअप के लिए शर्त यह है कि भारत में वह 5 साल से अधिक समय से पंजीकृत ना हो और उसका सालाना जो कारोबार है वो किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। आपने इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल पूछा कि क्या जल क्षेत्र में स्टार्टअप की संभावना बन सकती है, तो उसका भी मैं जवाब आपको देना चाहता हूं। आज के समय में स्टार्टअप, उद्यमिता, सीडिंग जैसे शब्द युवाओं के बीच में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसका श्रेय स्टार्टअप इंडिया को जाता है और जब से स्टार्टअप इंडिया आया है, एक सकारात्मक बदलाव के साथ स्टार्टअप्स और इनोवेशन करने के प्रति युवाओं का एक बड़ी तेजी से रुझान हुआ है। और आप जानती हैं, कहा जाता है कि जल है तो कल है, बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही होगा। हम हमेशा से ही सुनते आए हैं, जल ही जीवन है, जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती है। 16 जनवरी 2016 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी और आज देश में आज का डेटा आपको दे रहा हूं। स्टार्टअप इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको पहले DIPP भी बोलते थे, आज इसमें लगभग 1,43,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं और इन 1,43,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में से 1500 लगभग ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो वाटर डिपार्टमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ स्टार्टअप्स के मैं नाम भी लेना चाहूंगा यहाँ पर। जी आप बताएं सर। कुछ स्टार्टअप्स के नाम जो जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में किया था, और यह स्टार्टअप्स निसंदेह वाटर सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान लेकर आ रहे हैं। जिसमें से एक स्टार्टअप जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा आज आकाशवाणी पर, जिसका नाम है फ्लक्सजेन, FLUXGEN। जो भी लिसनर सुन रहे हैं, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो जरूर विजिट कर सकते हैं। यह एक IoT इनेबल तकनीक के जरिए एक वाटर मैनेजमेंट का विकल्प प्रदान करता है। दूसरा स्टार्टअप है हमारा है लिव एंड सेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रभावी निगरानी करने के लिए बनाया गया है। इससे यह पता चलता है कि कहां पर कितना पानी बर्बाद हो रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री जी ने एक स्टार्टअप का जिक्र मन की बात में किया था जिसका नाम है कुंभी कागज। कुंभी कागज एक बहुत ही इनोवेटिव स्टार्टअप है और इस स्टार्टअप के जरिए जो आप देखते हैं, जो तालाबों में और जहां पर पानी इकट्ठा होता है वहां पर एक जलकुंभी नाम का पौधा अपने आप पनप जाता है। तो इस कुंभी कागज स्टार्टअप ने क्या किया है कि इस जलकुंभी से वो कागज बनाने का काम कर रहे हैं और बहुत ही इस कार्य की सराहना हो रही है और लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। एक स्टार्टअप है कैन मैन के नाम से। आप जानती हैं कि जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए, उनको हमेशा पानी की समस्या रहती है। तो ऐसे में कैन मैन उनके लिए 24 घंटे 7 दिन शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। एक स्टार्टअप है उर्वयु।
उर्वयु का काम यह है कि 100% रिन्यूएबल और इन्वायरमेंटल मॉइस्चर से बना हुआ पानी है। मतलब जो भी हवा में पानी है, उर्वरु उस हवा के पानी को एकत्र कर रहा है और मॉइस्चर से पानी बना रहा है, और यह पानी तमाम सारी जगह यूज किया जा रहा है। निम्बल विजन स्टार्टअप हम सब लोग जो घरेलू जीवन जीते हैं, दिनचर्या जीते हैं, हमारे वाटर टैंक में जो हमारी पानी की टंकी है उसमें रियल टाइम में कितना पानी बचा है उसके बारे में हमें जानकारी देता है, और हम अपने पानी की टंकी के पानी को अपने मोबाइल फोन से देख सकते हैं, और वहां पर हम अपने ऑपरेशंस को अपने एक फिंगर टिप पर कर सकते हैं। तो निम्बल विजन, आप जानते हैं कि जब शहरों में ये सिस्टम नहीं था तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता था, वाटर टैंक भर जाता था, घंटे घंटे भर मोटर चलती रहती थी। लेकिन निम्बल विजन स्टार्टअप के जरिए आज हम रियल टाइम वाटर टैंक में कितना पानी बचा है उसके बारे में जानकारी साझा कर पाते हैं। अगर हम 7वें स्टार्टअप की बात करें तो 7वां स्टार्टअप है स्वजल, और ये स्वजल हरियाणा बेस्ड स्टार्टअप है। IoT इनेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सोल्यूशन है, और इनको फंडिंग भी लगभग $2.8 मिलियन की मिल चुकी है। निसंदेह स्वजल एक अच्छा काम कर रहा है। और आखिरी में मैं जो एक स्टार्टअप मैं भी उसकी बहुत सराहना करता हूं, उसका नाम है वाटर, लेकिन यहाँ पर अब की बार वाटर की स्पेलिंग थोड़ा सा इन्होंने चेंज करी है, WAHTER। यह जो स्टार्टअप है यह 2017 का बना हुआ स्टार्टअप है, और अब तक इनको 5 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिल चुकी है। हालांकि ये किस इनोवेटिव आइडिया के साथ आए उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। वाटर कर ये रहा है कि जो आज आप पानी की बोतल से पानी पीते हैं उसकी कॉस्ट लगभग 18 से 20 रुपए के आसपास आती है। लेकिन वाटर ने क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ पर इनोवेशन लगाया है, और इन्होंने यह बोला है कि जो पैसा हम कंज्यूमर से ले रहे थे अब हम उस पैसे को कंज्यूमर से नहीं लेंगे, उस पैसे को हम ब्रांडिंग के जरिए वसूलेंगे। तो अब जब आप पानी पीते हो तो जो पानी में जैसे अभी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लिखे होते थे, बहुत सारी कंपनीज के, लेकिन अब वहां पर उन कंपनीज के नाम नहीं होंगे। अगर आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कराना चाहते हो तो आप अपने नाम से 1000 बॉटल्स प्रिंट करा सकते हो, और आपको पैसा भुगतान करना पड़ेगा ब्रांडिंग का। ये कंज्यूमर से, मतलब जो लोग पानी पी रहे हैं उनसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह आया है कि लगभग 20 रुपए वाली पानी की बोतल 2 रुपए में बिक रही है। और आप जानते हैं SDG के 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जिसमें जो गोल नंबर 6 है वो हमसे कहता है इंश्योर एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटाइजेशन फॉर ऑल। मतलब सबको अच्छा पानी मिल पाए और कम दर में पानी मिल पाए, इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स में से एक गोल को डिक्लेयर किया है। और हमारी सरकार, भारत सरकार लगातार इस सतत प्रयासरत है कि ज्यादातर हर नल से जल मिल सके लोगों को। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के हर जिले में लगभग 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करने के लिए आदेश दिया है। और जैसा आप जानते भी हैं कि भारत आज का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और जो भी लोग स्टार्टअप सेक्टर जल क्षेत्र में स्टार्टअप करना चाहते हैं वो स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाएं। जो जो दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं आप वहां पर अप्लाई करें, और अगर आप हर मानकों पर खरे उतरते हैं तो आपको स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आप फिर अपने स्टार्टअप को भारत सरकार के सहयोग से आगे बढ़ा पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत 2047 की मुहिम है उसमें आप एक बड़ी भूमिका अदा कर पाएंगे। सर क्या बात है। सवाल तो एक्चुअली जो मुझे आपसे ये करना था सवाल कि मान लीजिए कि अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो वो उसे क्या करना होगा, लेकिन सवाल से पहले ही आपने जवाब दे दिया, और इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि अब मैं क्या कहूँ। स्टार्टअप्स के बारे में सुना था और ये भी सुना था कि प्रकृति की सेवा करने का हम सबका फ़र्ज़ है, जल हम सबको बचाना चाहिए, लेकिन ये हम में से शायद ही किसी को पता था कि इन दोनों को एक साथ भी लाया जा सकता है। तो बहुत ही आपने अच्छी बातें बताई, और मुझे लगता है कि हमारे रेडियो सेट्स के उस पार जो हमारे लिसनर्स हैं इनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कुछ करना चाह रहे होंगे, जल को बचाने के लिए स्टार्टअप्स करना चाह रहे होंगे। आज आपने जो जानकारी दी उनके लिए विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुई होगी। अंशुमान जी बहुत बहुत आभार आपका, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैम जी। आपने अपने अनुभव साझा किए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और मुझे यकीन है कि हमारे सुनने वाले बहुत बेनिफिटेड होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के जल योद्धा अंशुमान सिंह जी।
जी दोस्तों, तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ईमेल आईडी पर सूचित करें। हमारा ईमेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल भी हम पढ़ेंगे, है कि नहीं? लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र ज्योति और मैं रेडियो जलमित्र अर्चना BKNTL की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद मिलते हैं।